वो पीपल का पेड़, गांव का नाम था धनौरी, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था जो गांव के बाहर श्मशान के पास खड़ा था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ में एक आत्मा बसती है। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता। एक दिन गांव का लड़का राहुल, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, गर्मी की छुट्टियों में घर आया। उसने दोस्तों से सुना कि वो पेड़ सिर्फ एक डरावनी कहानी है, असल में कुछ नहीं। राहुल ने ठान लिया कि वह उस रात अकेले उस पेड़ के पास जाएगा और सबको साबित करेगा कि डरने की कोई बात नहीं। रात के 12 बजे हाथ में टॉर्च लेकर राहुल निकल पड़ा। पूरा रास्ता सुनसान था, बस झींगुरों की आवाजें और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा तेज चलने लगी और टॉर्च की लाइट झपकने लगी। फिर उसने देखा, पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लहराते बाल और उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या, कौन हो तुम? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। औरत कुछ नहीं बोली, बस उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल डर से चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। औरत ने धीरे से कहा, तूने मुझे क्यों जगाया? राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे याद आया, उसके दादा कहते थे, अगर कभी आत्मा दिखे तो आंखों में आंख। उसे याद आया, उसके दादा कहते थे, अगर कभी आत्मा दिखे तो आंखों में आंखें डालकर ओम नमः शिवाय बोलो। राहुल ने हिम्मत जुटाकर औरत की आंखों में देखा और चिल्लाया, ओम नमः शिवाय। अगले पल सब कुछ शांत हो गया। औरत गायब थी। राहुल बेहोश हो गया और सुबह गांव वाले उसे पेड़ के पास मिले। जब वो होश में आया तो उसने सबको सब कुछ बताया। तब गांव के बुजुर्ग ने कहा, अब तुम जान गए हो, कुछ चीजें मजाक के लिए नहीं होती। उस दिन के बाद राहुल कभी उस रास्ते पर नहीं गया। गांव वाले उसे घेर कर चिंतित थे। राहुल के चेहरे पर डर और समझ का मिला जुला भाव था। गांव के बुजुर्ग ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पता चल गया है कि कुछ चीजें मजाक नहीं होती। अब राहुल उन रहस्यमय रास्तों को देखकर भी नहीं जाता था। उसकी आत्मा में एक गहराई थी जो उसे हमेशा सतर्क रहने का एहसास कराती थी। राहुल ने गांव से दूर जाते हुए एक दृढ़ नजर डाली, उस रहस्यमय रास्ते को छोड़ने का निर्णय लेते हुए जो उसकी यादों में हमेशा के लिए अंकित हो गया था। सूरज क्षितिज पर अस्त हो रहा था और गांव वाले आपस में फुसफुसाते हुए राहुल की घटना के बारे में बात कर रहे थे। यह घटना उन्हें यह एहसास दिला गई थी कि कुछ चीजें जीवन में कभी मजाक नहीं होती।